बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एम इकोनॉमिक्स प्रीवियस यानी पार्ट वन और उसका स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। और क्या क्या चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के पेपर में पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो उसको ज़रा हम एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बेसिक्स है। बेसिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है, क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन होती है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपकी होती है। तो ये बेसिक्स हैं। और 2 साल उसने जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का क्वेश्चन भी पूछा था। उसके बाद फिर ग्राफ्स हैं, ग्राफ में हिस्टोग्राम है, पॉलीगोन, ओजाइव्स है। फिर आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज देख लीजिए। मीडियन और क्वार्टाइल्स है आपके पास। क्वार्टाइल्स में Q1 Q3 है आपका। फिर मॉड है और एम्पिरिकल रिलेशन, जो कि मीन, मीडियन और मॉड का होता है। उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, मीन डेविएशन विद मीन एंड मीडियन है। और उसके अलावा आपके पास एक क्वार्टाइल डेविएशन भी होता है, QD। और फिर मूवमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल से मूवमेंट्स के सवाल पूछ रहा है, पहले काफी पूछता था, फिर थोड़ा गैप आया था, अब दोबारा मूवमेंट्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। मूवमेंट्स जो होते हैं विद मीन होते हैं, विद ओरिजिन होते हैं, आर्बिट्री ओरिजिन, और एब्सोल्यूट मूवमेंट्स होती हैं। उन इन तीनों में से किसी एक को यूज करके ट्रू मूवमेंट्स निकाला जाता है। ट्रू मूवमेंट्स के बाद स्क्यूनेस और कर्टोसिस होता है, स्क्यूनेस बीटा 1, कर्टोसिस बीटा 2। इंडेक्स नंबर्स हैं आपके पास में, सिंपल है, वेटेड है। स्प्लाइसिंग 2 साल से पूछ रहा है, तो स्प्लाइसिंग देख लीजिए। रेग्रेशन कोरिलेशन है आपके पास। रैंक कोरिलेशन है, स्कैटर डायग्राम है। ठीक है, रेग्रेशन का एक्स वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई है, कोरिलेशन आर है। स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन और स्कैटर्ड प्लॉट आपने बनाना होता है। इंटरपोलेशन का चैप्टर है, लैग्रेंज फार्मूला इसमें। टाइम सीरीज है, लास्ट 2 अटेम्प्ट के टाइम सीरीज देख लीजिए आप। और उसके अलावा प्रोबेबिलिटी में लॉज हैं, प्रोबेबिलिटी के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। हाइपोथेसिस जो है वो उसके क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो हाइपोथेसिस भी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी अगर आप चाहें इसका एक रिव्यू ले लीजिए। और कोशिश ये करें कि फार्मूलेज जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, और उस फार्मूलाज के हिसाब से किस तरह से आपने अपना जो है वो वर्किंग करनी है, उसको आपने उसकी प्रैक्टिस करनी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।